हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने पहले ही प्रयास में सीटेट क्लियर किया। मैं बीएड सेकेंड ईयर में थी, उसी दौरान मैंने सीटेट का फॉर्म भरा और 1 महीने की तैयारी में मैंने सीटेट क्लियर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया सोनी है और मैं भी आप सबके तरह ही टीचर एस्पिरेंट्स हूँ। तो देखिए, सीटेट की तैयारी करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, क्योंकि सिलेबस इसका ऐसा होता है ना कि नए नए में अगर आप तैयारी करने जाते हैं सीटेट का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये जो सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2, इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा और सिलेबस के बाद सेकंड चीज मैंने क्या किया, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने पढ़ा ही नहीं और पीवाईक्यू कैसे सॉल्व कर दिया। ऐसा ही करना है, आपको भी ऐसा ही करना है। देखिए ना, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रही हूँ और मैं एकदम ऑनेस्ट तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई फेक चीजें लेके नहीं आई हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैंने सिलेबस देखा, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। अब बहुत से बच्चे पीवाईक्यू, और ये भी बता दूं कि पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कीजिए। लिंक नहीं, मेरा मतलब है कि आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू किया। अब देखिए मैंने कैसे लगाना शुरू किया। अब उसमें 150 क्वेश्चन का होता है, पूरे मार्क्स, पूरे जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। अब उसमें से आपको पहले सबसे आपने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी आपका एकदम माइंड एकदम से खाली है, आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपने वो 150 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखिए एग्जाम में तो 2.5 घंटे का समय होता है, लेकिन अगर आप पहली बार में आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपने सीटेट की तैयारी स्टार्ट करना है, आपको क्लियर करना है, तो आपको 3 घंटे भी लगेंगे ना, फिर भी आप अभी टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि मुझे खुद 3 घंटे लग गए थे, 2.5 घंटे से ज्यादा मैंने इस पे समय दे दिया था। आप उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो आप, क्योंकि सीटेट में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपका वो क्वेश्चंस बन जाएगा। तो मैं क्या करती थी, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया 150 नंबर का। अब उसको एनालाइज करने की बारी आती थी, तो कैसे मैं एनालाइज करती थी। बहुत से बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। एनालाइज आपको कैसे करना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 150 नंबर है और 150 में से मेरे कितने मार्क्स, आपके 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बस इतना देखेंगे मेरे भाई 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, बस थोड़ा सा मेहनत और करना है, बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। पूरा क्वेश्चन आपको ये नहीं देखना कि पूरा 150 में से मेरा कितना नंबर है। आपको सेक्शन वाइज देखना है कि आपका सीडीपी में कितना आया है, आपका लैंग्वेज 1 में कितना है, लैंग्वेज 2 में कितना आया, आपका खुद का सब्जेक्ट जो होता है उसमें कितना, आपका ईबीएस में कितना आया है। आपको ऐसे करना। मैं ऐसे ही की थी, मैंने देखा ये मेरे 150 में से कितने नंबर, मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया। मैंने बस इतना देखा मेरी सीडीपी में इतने मार्क्स आए, अच्छा मुझे सीडीपी पढ़ना है। लैंग्वेज 1 में, अच्छा इसमें भी मेरे गड़बड़ है, इसको भी मुझे पढ़ना है। जो मेरे खुद के सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया था, तो इस वजह से मुझे बीएड में सीटेट का जब मुझे फॉर्म फिलअप करना था, देना था, उसमें मुझे सोशल साइंस देना था। सोशल साइंस का पेपर मैंने दिया है, तो वो 60 नंबर का मेरे में आता है पेपर 2 में। पेपर 2 की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करती थी, तो मैंने देखा कि अच्छा मेरे पेपर 2 में जो है ये सोशल साइंस में मेरे इतने आए, मेरे हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने आए। मतलब मुझे अब पता चल रहा है कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है। मैंने देखा अच्छा मेरे सच में बताओ, मेरा सीडीपी में बहुत ही कम मार्क्स, मेरे मुश्किल से 7 या 8 मार्क्स उठे थे। जो मैंने अपने माइंड से लगाया था, जो भी दिमाग से, वही सारे मेरे सही गए थे। वरना और मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। 1 महीने के अंदर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे 90+ मार्क्स आए। तो आपको भी ऐसा करना है। अगर जब आप सेक्शन वाइज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी, अच्छा मेरा ये वीक है, ये वीक है, ये पॉइंट वीक है। अब आप क्या करेंगे, बुक देखेंगे। बुक तो ऐसे आपको है नहीं आपके पास है, आप पहले इस आंसर की भी, क्योंकि आप जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, seated.nic.in पे जाएंगे, तो आपको वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको आंसर की भी वहां पे दी होती, तो आप अच्छी तरीके से मिलाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अब मैं बता दूं, मैंने ये 2 काम कंप्लीट किए। अब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। अब मैंने कहाँ से, सबसे पहले मैंने आपको बताऊं किस टीचर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं जिस टीचर से पढ़ी हूं वही टीचर से आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत से टीचर्स को बहुत से बच्चों को किसी दूसरे टीचर से समझ में और बहुत से बच्चों को किसी दूसरे टीचर से समझ में आता है। मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, मैंने सचिन एकेडमी, मैंने सचिन सर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू किया। राइट,
मैंने एक चैनल मैंने पकड़ा, एक टीचर पकड़ा और उसी से मैंने अपना पूरा फोकस दे के मैंने पढ़ाई किया, क्योंकि सचिन सर CDP मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने लेट्स लर्न पे भी मैं गई, मैं हिमांशी मैम का भी देखी, मैंने उनसे भी पढ़ा। लेकिन वो होता है ना कि आपको जिस टीचर से, किसी टीचर्स को आप जो है, बहुत से टीचर का बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मेरा भी ऐसा ही था। मुझे हिमांशी मैम का पढ़ाती थी, लेकिन वो अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन मैं उनकी बातें कैच नहीं कर पाती थी, मैं समझ नहीं पाती थी अच्छे तरीके से। तो क्या पता आप समझ ले जाइए। तो मैं कुछ चैनल्स के नाम बता देती हूँ, जैसे सचिन अकेडमी है, अध्ययन मंत्रा है, रोहित वैद्यवांस है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेट्स लर्न है, जैसे हिमांशी मैम पढ़ाती हैं। टारगेट भी तंकित चैनल है, वहां पर भी बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। टीचिंग परीक्षा है, टीचर्स अड्डा है। तो इतने सारे, सोचिए इतने सारे सोर्सेस हैं आप सभी के पास। मैंने कोई ऑनलाइन बैच भी नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी से, और ये यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट जो की है, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की। और सबसे मेन चीज, आप पढ़ते जाइएगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स तो आपको बनाने, मैंने भी नोट्स बनाए, मैंने CDP के अलग नोट्स बनाए हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके भी मैंने अपने अलग अलग नोट्स बनाए हैं। और मैं कैसे पढ़ती थी, आप जाइएगा, सचिन सर जो हैं, आप किसी भी टीचर का भी आप जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, तो वहां पे कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपनी CDP के थ्योरी वाइज, पूरा थ्योरी बेस्ड, पूरा वहां पे एक क्लास उसमें बताया गया। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, राइट, अनुवांशिकता, सबका वहां पे एक थ्योरी वाइज वहां पे बताया गया है। और एक एक करके आपको ठान लेना है कि मुझे इतने दिन में इतना कंप्लीट करना है। मैं ऐसे ही करती थी। मैं बता दूं, ज्योग्राफी का मुझे क्योंकि मुझे ज्योग्राफी को लेकर बहुत चिंता होती थी, तो मैंने क्या किया था, ज्योग्राफी मेरा बहुत ज्यादा वीक था। अब ऐसा हो गया कि मुझे ज्योग्राफी इतना अच्छा लगने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। टारगेट भी तंकित चैनल पे मैं गई, वहां से, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने CDP के लिए तो मैंने सचिन सर से पढ़ाई की, हिंदी इंग्लिश भी मैंने उसी चैनल से किया। लेकिन जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो मैं टारगेट विद अंकित चैनल, एक नाम बता रही हूँ, वहां से मैंने पढ़ाई किया। तो वहां पे अंकित सर है, तो उन्होंने उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी ज्योग्राफी की, तो मैंने वहां से सोचिए 39 समथिंग ऐसे कुछ वीडियोस हैं उनके पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट पे। मैंने एक एक करके सोचिए एक एक दिन में मैंने 2-3 वीडियो ऐसे देखती गई और नोट्स बनाती गई। मेरे मन में क्योंकि ये रहता था कि मुझे हर हाल में इसे 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो मैंने 15-20 दिन के अंदर सारे टॉपिक कंप्लीट किया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से, और नोट्स बनाती गई। बहुत शॉर्ट नोट्स, यानी कि पूरी आपको फुल तरीके से नोट, बस मेन पॉइंट आपको ये है, हाँ इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था। शॉर्ट नोट्स स्मार्ट तरीके से आपको बनाना है, ताकि आप अच्छे जल्दी से वो रिवीजन कर ले जाएं। ऐसे मैं करती थी, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी ऐसा ही करना है। आप भी नोट्स बिना नोट्स बना के मत रहिएगा, नोट्स तो आपको बनाना ही चाहिए। और नोट्स बनाएंगे आप, और हफ्ते में मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग के हफ्ते में 2 मॉक तो जरूर दीजिएगा। 2 मॉक देना ही देना है आपको। प्रैक्टिस सेट मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बुक रखी हुई है, मैं बता रही हूँ, किरण पब्लिकेशंस का है। मैंने ये प्रैक्टिस सेट लिया था, जो कि मुझे इतना हेल्पफुल लगा। मैंने इसी से अपना सारा प्रैक्टिस मैंने इसी से पूरा सॉल्व किया, क्योंकि 2011 से लेके 2023 तक के इसमें सारे आपको PYQs मिल जाएंगे। तो ये तो बहुत बेस्ट मेरे लिए रहा। और भी बहुत सारी किताबें है, अरिहंत पब्लिकेशंस का भी है। तो आप फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, जिस भी वेबसाइट से आप लेते होंगे बुक, वहां पे जाइएगा, प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस सेट भाई सॉल्व करना। क्योंकि आप अगर PYQ प्रैक्टिस सेट ये सब लगाएंगे नहीं, कोई प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे क्वेश्चंस का, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि आप कहाँ पहुंचे हैं। तो आप प्रैक्टिस ही करते रहिएगा इसी तरीके से। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके किस तरीके से मार्क्स उठ रहे हैं, उसका आउटपुट कितना अच्छा निकल रहा है। और एक बात और, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं बता रही हूँ कि जो आखिरी के 10 दिन होते हैं ना, आखिरी के जो 10 दिन होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सच में बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, दिन भर आप कितने भी बिजी हो, लेकिन आपको पढ़ने के लिए, या फिर अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन, एक मॉक तो दे ही देना है, एक प्रैक्टिस सेट लगा ही लेना है आपको। क्योंकि आखिरी के 10 दिन ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने उसमें गैप कर दिया तो फिर आपका सीटेट नहीं निकल पाएगा। आखिरी के 10 दिन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, आखिरी के 10 दिन तक मैंने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होके मैंने पढ़ाई किया, बिल्कुल भी गैप नहीं किया। बहुत
समझ लीजिए मैं 1-1 बजे रात तक बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी इसको। साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि आप रिवीजन भी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाएंगे तो फिर कैसा होगा। अगर आपको क्लियर करना है तो जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो आप पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, मॉक टेस्ट देते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नंबर कब बढ़ गया। सच में बता रही हूँ, आपका नंबर कैसे बढ़ गया आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। तो बस ये थोड़ी सी, बहुत ज्यादा मैंने वैसा नहीं बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास समय भी नहीं था। 1 महीने में मैं क्या ही कर सकती थी। अगर आप एनसीईआरटी पूरा बुक पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, जिसकी मेरे पास तो एनसीईआरटी की बुक नहीं थी, मैंने उससे पढ़ाई नहीं की। हाँ, लेकिन इतना मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के ऐप मैंने रखा हुआ था, उससे थोड़ी बहुत मैंने उससे पढ़ाई की हूँ। मैंने भी कुछ सब्जेक्ट्स तो मैंने उसी से ही पढ़ाई किया है मैंने। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, एनसीईआरटी डालिएगा, हिंदी में पढ़ना चाहते हिंदी या फिर इंग्लिश में भी, दोनों में दिया होता है, आप डाउनलोड कीजिएगा, आप उसको पढ़ डालिएगा। अगर क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है, 14 दिसंबर को एग्जाम है और अभी तो अक्टूबर चल रहा है, तो अभी आपके पास समय है, बहुत सारा समय है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। देखिएगा, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाऊं और मैं ऑनेस्ट तरीके से आपको बताती हूँ। ये नहीं, मैं फेक तरीके से नहीं बताती हूँ, मैं बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से आपको बताती हूँ। तो प्लीज आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाई रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही।